तो गाइस पहला दिन है, बड़ी मुश्किल हो रही है, स्टैमिना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई करीब 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जो है ना जिम गया था, उसके बाद से अब तक कोई एक्सरसाइज नहीं की है। तो अगर दुबई आना चाहते हैं तो वीडियो देखें, वीडियो के अंदर तरीका बताया दुबई आने का। आउंदा जांदा तकदा रवी हो। दुबई आने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक पासपोर्ट जो आपका बना हुआ होना चाहिए, और इसके अलावा आपको चाहिए एक वीज़ा जो कि टूरिस्ट वीज़ा होता है, जो कि आजकल पाकिस्तानियों के लिए बंद है। सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंडिविजुअल आना चाहते हैं। अगर फैमिली के साथ आना चाहते हैं और फैमिली के साथ ही ट्रैवल करेंगे तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जो उनमें भी रिजेक्शन होती है। तो ट्रैवलिंग करना दुबई के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मुल्क के करंट हालात को देखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज ये बात की जाए, जो मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे सवाल करते हैं कि हम वहाँ पे फंस गए हैं, हम काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं वो फंस चुके हैं इस सिलसिले में कि वो किस तरीके से काम करें और क्या काम किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीज़ाज़ भी बंद हो चुके हैं पाकिस्तानियों के, और वो किस वजह से हुए हैं वो किसी को भी डेफिनेट नहीं पता, लेकिन हर एजेंट के पास जाएंगे वो आपको एक नई कहानी बताएगा। जहाँ तक ये ख्याल है कि यहाँ की मार्केट किस तरीके की है और कैसी है, जिस दिन भी वीज़े खुलते हैं यहाँ के और आप लोगों को यहाँ पे आना है, तो ये बात दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की कहानी नहीं है। इसके अंदर कई दिन लग जाएंगे, इसके अंदर कई महीने लग जाएंगे। 2 से 3 महीने अपने दिमाग में रखें। सबसे पहले होते हैं जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, और अगर आप बाहर से बैठ के अप्लाई करते हैं और आपके पास दुबई का नंबर होता है, तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जॉब करते हैं उन्होंने मुझे यही बताया कि दुबई के नंबर ना होने की वजह से वो आपकी सीवी पे जो नंबर दिया हुआ है, अगर वो पाकिस्तान का तो वो आपको कॉल ही नहीं करते और आपको कांटेक्ट ही नहीं करते। तो आपका मुस्तकिल पता और नंबर वो होना चाहिए कराची का। इसके बाद आपकी सीवी, रेज्यूमी और मीडिया के केस के अंदर अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो इनके हिसाब से बना हुआ हो, जो यहाँ के मार्केट स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखता हुआ हो, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं और फिर उसके बाद जॉब अप्लाई करें। जॉब अप्लाई करने के बाद आपकी होगी सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग। इसके बाद आपकी अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो यहाँ तक अब गुजर चुका होगा तकरीबन 15 से 20 दिन का सफ़र। 15 से 20 दिन के बाद आपको किसी न किसी की तरफ से आएगी पहली कॉल। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर बुला रहे होंगे तो 3-4 दिन आपके चले गए, तो गिनते गिनते आपके 20 दिन गुजर चुके हैं। 20वें दिन के बाद आपका पहला इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि सर आप कहाँ से हैं, क्या ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर आपसे मांगेंगे वो डिग्री सर्टिफिकेशन या जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है वो मांगेंगे आपसे कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। अगर आप उस इंटरव्यू के अंदर पास हो जाते हैं तो पहला इंटरव्यू होता है जिसके अंदर वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और आपकी सारी चीज़ें देख के वो आपको कहते हैं कि आपको सेकंड इंटरव्यू कॉल आती है। सेकंड इंटरव्यू कॉल आती है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आप जॉब मिलने के चांसेस अब आपके साथ बढ़ चुके हैं। इसके बाद ये होता है कि आपके पास जितनी भी क्वालिफ़िकेशन होती है उसकी अटेस्टेड चीज़ें वो आपसे मांगते हैं। अटेस्टेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, आपके पास कोई भी डिग्री है जो HSC से रिकगनाइज्ड है, तो पहले आपको HSC से उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। HSC से वेरीफाई कराने का क्या तरीका है, उनके पास एक ऑनलाइन फॉर्म होता है और HSC की वेबसाइट के ऊपर उस ऑनलाइन फॉर्म को भरें, अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी को उसके साथ अटैच करें। उसके बाद एक फ़ीस वाउचर निकलेगा, उस फ़ीस को आप सबमिट कराएं जो कि ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप वो फ़ीस को सबमिट करवाएं, वो आपको देंगे एक अपॉइंटमेंट डेट आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद। तो जब आपके पास वो अपॉइंटमेंट की डेट आती है तो आप जाएँ उस वहाँ पे और अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करा लें। एक ही दिन के अंदर अटैच हो जाते हैं अगर आप सुबह के टाइम पे चले जाएँ। अब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। HSC के अटेस्टेशन के बाद आपको करनी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेड, और वो अटेस्टेशन होती है कराची के अंदर होती है, FTC के बराबर में जो बिल्डिंग है वहाँ से होती है। और अगर आप बाकी शहरों में देखे जाएँ तो अपने अपने रेलिवेंट इदारों को आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी अटेस्टेशन कहाँ पर होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान से अटेस्टेशन पहले से उसकी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान से अटेस्टेशन के बाद ये अटेस्टेशन होगी UAE कॉन्सुलेट से। UAE कॉन्सुलेट कराची में कहाँ? UAE कॉन्सुलेट कराची में है, खड्डा मार्केट के बिल्कुल सामने, जहाँ पर DHL और TCS का ऑफिस है उसके सामने आपको देखेगी UAE की जनरल कॉन्सुलेट। वहाँ से आपको कराना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट अटेस्ट।
अगर आपके ये नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपका टीचिंग से ताल्लुक़ है, आपका एजुकेशन से ताल्लुक़ है, आपका किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे किसी और तरीके से अटेस्ट। वो अटेस्टेशन का तरीका होगा डिफरेंट। ये सारी अटेस्टेशन का एक लंबा प्रोसीजर है जो आपको कवर करना पड़ेगा। नंबर 1 HSC, नंबर 2 मोफा पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, नंबर 3 UAE कॉन्सुलेट। तो नाजरीन, ये थी डॉक्यूमेंटेशन की कहानी। डॉक्यूमेंटेशन की कहानी आप अपनी प्रॉपर रख के लेकर आएँ और अटेस्टेड करवा के लेकर आएँ उसको, ताकि आपको जब वीज़ा मिले तो उसी बेसिस के ऊपर मिले कि आप एक बैचलर्स होल्डेड या मास्टर्स होल्डेड या इस तरह की आपके पास डिग्री पहले से मौजूद है, और उसकी बेसिस पे आपने एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा लिया है, ताकि आपके वीज़ा के ऊपर भी वही हाईलाइट हो, क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर आपका बैंक अकाउंट भी बनता है और आपका जो एमिरेट्स आईडी बनती है वो भी उसी बेसिस के ऊपर बनती है। ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई बंदा वीज़े के लिए आपसे पैसे मांगता है कि आप पैसे प्रोवाइड कर दें एज अ एम्प्लॉई, तो आप बिल्कुल उसको मत दीजिएगा पैसे, क्योंकि ये इलीगल है। एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करे, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करे, और इन सारी चीज़ों की जो भी लिखत पढ़त है वो काम करना एम्प्लॉयर का काम है। अनटिल अनलेस आपकी तरफ से कोई मसला हो या आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला हो तो कोई इश्यू नहीं होता। इंशाल्लाह ताला अपनी उम्मीदों को ज़रा बेहतर रखें, अच्छा रखें, उसकी बेसिस पे आपको इंशाल्लाह ताला नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो उसके बारे में भी एक और वीडियो बनाएंगे हम कि हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन दुबई, और वीज़ा किस बेसिस के ऊपर मिलता है, कैसे मिलता है, जिस बेसिस के ऊपर मैं ख़ुद काम करता हूँ। ये वो था एक्सपीरियंस जो मुझे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने करीबी लोगों से मुझे मिला, जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। और एक और बार माज़रत के साथ हाज़िर हैं। ये शॉट जो आप देख रहे हैं ये मैंने पहले लिया था। किससे पहले? डिलीवरी से पहले। डिलीवरी का वी रोल। ये हमने क्यों मंगवाया? हमने इसलिए मंगाया क्योंकि हमें चाहिए कुछ स्टैटिक शॉट। और उन स्टैटिक शॉट्स के लिए हमें चाहिए है कोई ना कोई इस तरह का स्टैंड जो कि हो ट्राइपॉड जैसा। तो बेसिकली ये है वो, नाइस यार, ये है वो ट्राइपॉड जिसकी मुंडी ऐसे हो जाती है, ऐसे भी जाती है,